दोस्तों पिछले एक हफ्ते के अंदर पॉजिटिव सिग्नल देने के बाद में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी दोबारा से लाल रंग में रंग गई है। और बिटकॉइन की प्राइस की बात करें तो $36,300 चल रहा है और इथीरियम की बात करें तो ऑलमोस्ट $26,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, इसको ट्रिगर किसने किया? ऑलमोस्ट $40,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था और एकदम से क्या ट्रिगर हुआ, तो ये जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, उन्होंने दोबारा से रायता फैलाने की कोशिश की है। इस बारे में आपको बताएंगे और कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्या लगता है आपको, इस बारे में बताएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबर है आज की, आरबीआई के गवर्नर ने दोबारा से दो टूक बोली है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो वो क्या बोला है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो इंडियन यूज़र है ऐसी स्टेटमेंट या इन बातों से इम्पैक्ट करता है। और हम सबको पता है 31 मई 2021 को उन्होंने जो है एक सर्कुलर जारी किया था आरबीआई ने, और उसके अंदर बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप 2018 का हवाला दे के आप जो है नोटिस नहीं दे सकते यूज़र्स को। तो क्या ये पूरी डिटेल है वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए। हम लगातार कोशिश करते हैं आपको लगातार वीडियो शेयर करने की, तो हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ के साथ ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ मिस हो जाती है वो हम वहाँ करते रहते हैं। चार्ट्स भी हम रेगुलरली वहाँ पर शेयर करते रहते हैं जो आपके काम आ सकें। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि पूरा का पूरा खेल क्या हुआ। आज सुबह दोबारा से इलॉन मस्क भाई साहब, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने एक बिटकॉइन हैशटैग के साथ में एक फ़ोटोग्राफ दी और ये ब्रोकन हार्ट जो है शेयर किया। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि वो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि बिटकॉइन किसी काम का नहीं है उनके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए ये क्या हो रहा है। एक आदमी अगर ऐसे कोई भी ट्वीट करता है, सारी चीज़ें करता है और हम सब पैनिक में आके या पूरी ग्लोबल मार्केट पैनिक में आके अपना माल बेचना शुरू कर देती है, तो अभी भी इससे पता चलता है कि मार्केट इतनी मैच्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें कब तक इन चीज़ों पे जो है भरोसा करना पड़ेगा, कब तक इन चीज़ों के भरोसे हम ट्रेड करेंगे, हमें खुद आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। तो आप उसको समझना है कि ऐसे ट्वीट्स तो लगातार आते जाते रहेंगे और ऐसे ही 2-3 ट्वीट्स की वजह से हमने पूरा का पूरा मार्केट में नेगेटिव माहौल देखा। बिटकॉइन और ईथर तो छोड़ो, डॉज कॉइन भी 15% गिर गया और कोशिश की डॉज कॉइन के बारे में कुछ अच्छा बोलने की इलॉन भाई साहब ने, लेकिन वो काम नहीं आया। लेकिन यहाँ समझना है कि अच्छी बात क्या है कि पिछले मई की बात करें, मई के अगर कंपेयर करते हैं तो आज इस महीने की बात करें तो जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, जो मल्टी फैक्टोरियल एनालिसिस जो बताता है, जो लास्ट टाइम पे एक्सट्रीमली फियर थे वो अब इतने फियर नहीं है, एक्सट्रीम फियर नहीं है उनको, अब थोड़े फियर में है, घबराए हुए हैं कि मार्केट यहाँ से क्या कहाँ जा सकती है। लेकिन जो 10 पॉइंट पे चला गया, जब लग रहा था कि भैया सब होपलेस हो गए हैं, तो वहाँ ऐसा कोई डर मार्केट के अंदर नहीं है। और आज का जो ट्रिगर किया हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, जो मस्क की साहब की मेहरबानी की वजह से। अगर लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें चलती हैं, लॉन्ग टर्म में हमें समझना है कि कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम सबको पता है बड़ा खेल हो चुका है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली समझते हैं तो हम सबको पता है कि $40,000 के आसपास इसने कोशिश की थी, जो कि 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा था। वहाँ उसने रेजिस्टेंस मिला और वहाँ से डाउन आ गया। 21 दिन का मूविंग एवरेज हमेशा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ऐसे बात करी थी सुबह, हमने ऑलरेडी इस बारे में बहुत डिटेल में बात कर ली है, तो आप ये वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपके काम आ जाएगी। लेकिन अभी अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये इससे ऊपर क्लोज कर पाता है $37,000 से ऊपर तो ऑल गुड है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर ये हो सकता है 35 से $34,600 के बीच में आए और वहाँ पे इसको अच्छी सपोर्ट मिले। मेजर सपोर्ट $33,000 है ही, और जो इंपॉर्टेंट आपको अगर एंट्री लेनी है तो इस जोन के अंदर आप देख सकते हो इस चीज़ के अंदर। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हमने 2-3 हफ्ते से देख ही रहे हैं। लेकिन आप देख लो ये बॉक्स ट्रेडिंग हो रही है, $10,000 की रेंज में चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही हैं, गेम खेला जा रहा है, शॉर्ट टर्म वाले मज़े ले रहे हैं, वॉल्यूम कोई खास आ नहीं रहा है। तो हमें पैनिक नहीं करना। अगर आप देख रहे हो तो हमें उम्मीद है कि ये यहाँ से अगर $37,000 के ऊपर जाता है, $40,000 के ऊपर अगर क्लोज़ करने में कामयाब होता है तो $43,000 एक रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर इसके ऊपर आता है तो आप समझ सकते हो कि खेल दोबारा से ऑन होगा अगले 2-3 महीने में, और जो कि इसको ले जा सकता है 60, 65, $75,000 तक। लेकिन यहाँ पे ये जोन जो है बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म में इनके हिसाब से आपको ट्रेड करना है और उस हिसाब से ही देखना है। लेकिन आज की जो इंडियन यूज़र से रिलेटेड डायरेक्ट खबर है वो है आरबीआई के गवर्नर ने 2 टूक बात बोल दी है दोबारा से। और कहीं ना कहीं जब भी आरबीआई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोलता है तो सांस जो है थोड़ी फूलनी शुरू हो जाती है इंडियन यूज़र्स की। आपको समझना पड़ेगा 2018 का जो एक सर्कुलर था उसके बेस पे जो बैंक्स हैं उसके हवाला दे के लोगों के नोटिस भेज रहे थे, अकाउंट बंद कर रहे थे। इसके अगेंस्ट में रिसेंटली जो 31 मई 2021 को आरबीआई ने एक नया जो है इन्फॉर्मेशन या सर्कुलर जारी किया या अपडेट किया अपने लोगों को, और
ये बताया कि 2018 का जो सर्कुलर है उसके बेस पे आप जो है लोगों के अकाउंट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सेट साइड कर दिया, हटा दिया था हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अभी इस चीज़ के बाद में क्या हुआ कि जो क्या है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हो या पूरी कम्युनिटी हो, उसमें खुशी की लहर दौड़ गई और सब ये समझने लगे कि चलो अब हो सकता है आरबीआई कुछ पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन अभी जो रिसेंटली अपडेट आई है उनके हिसाब से, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शक्तिकांत दास जी जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने दो ठुक बोल दिया कि भैया हमारा स्टैंड क्लियर है। अब पूरा मामला समझते हैं। जो आरबीआई के गवर्नर हैं, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने केंद्र बैंक यानी कि आरबीआई का अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई की चिंताएं, गंभीर चिंताएं हैं और इसे उन्होंने अपनी सरकार को भी बता दिया है कि यानी कि आप समझ सकते हो, हम जो सोच रहे थे आरबीआई का शायद रुख चेंज हो रहा है, वो चिंता में है और उनके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को भी बता दिया। हम सबको पता है गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कमेटी बनाने की, या जो रूमर निकल के आ रहे हैं कि कमेटी बनाएगी और बैन की जगह कुछ रेगुलेट करने की बात करेगी। लेकिन यहाँ पे जो है पिक्चर ही कुछ और जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने कहा जहाँ तक निवेशकों की सलाह की बात है तो केंद्रीय बैंक कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता। आपका निवेश है, आप खुद देखिए, आप फैसला कीजिए आपको क्या करना है। उनके बयान से साफ है कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं देता। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जो है ये इलीगल है, आप ओपनली ट्रेड कर सकते हो जैसा कि हम सबको पता है, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने ऑन डॉक्यूमेंट बोली हुई हैं। तो दोस्तों, जो हमें लग रहा था कि शायद आरबीआई का अपना रुख चेंज हो रहा है वो तो नहीं लग रहा, लेकिन हमें उम्मीद है हमारी गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट जितना टाइम ले रही है और जिस हिसाब से वर्किंग कर रही है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सीरियस हैं और सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर इसको हाथों हाथ लिया जा रहा है। तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा क्या होगा। और इसी पे आपको बता दें, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के माउथ पीस हैं, आप कह लीजिए, जो उनका पब्लिश करते हैं मीडिया आउटलेट है, स्टेट रन मीडिया आउटलेट है, उन्होंने जो है दोबारा से क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये बात बोला कि ये बहुत रिस्की है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इससे बचिए। उन्होंने ये बोला कि पीपल हैव फ्रीडम टू ट्रेड बिटकॉइन, लेकिन बहुत रिस्की है, बहुत सारी चीज़ें ब्ला 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 जो हर एक ऑफिशियल या गवर्नमेंट बोलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैक टू बैक फंड आते हैं, ये सलाहें दी जाती हैं या इन चीज़ों से होता है, इससे कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में एक डर बैठता है, अनसर्टेनिटी आती है कि यार मार्केट में आगे क्या होगा, कोई और फंड तो नहीं निकल के आएगा। एक पहले भी देख चुके हैं हम, तो 5-6 साल से देख रहे हैं, लेकिन जो नया आदमी आता है वो डर जाता है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखें तो कोई बुरी नहीं है, ये सब चीज़ें टेम्परेरी चलती रहती हैं और हमें पता है कि और देर सवेर मार्केट रिकवर करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ मन करे आपका, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। अभी के लिए मैं बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपको दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।